नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न मत है, जिसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास का भक्ति और सूफी आंदोलन इस वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो नोट से स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या है, भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ तथा वहाँ से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई और कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। तो द्रविड़ प्रदेश क्या कहलाता है, कौन सा प्रदेश कहलाता है? जो दक्षिण प्रदेश है, भारत का दक्षिणी हिस्सा, उसको कहते हैं द्रविड़ देश। ठीक है, तो यहाँ से जन्मी हुई है और कर्नाटक में विकसित हुई जो भक्ति आंदोलन है, और उसके बाद महाराष्ट्र के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था। इन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रसार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों एवं शैव नयनार संतों ने प्रचारित किया था। तो शंकराचार्य से सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ, जिसमें उन्होंने 4 जो पीठ स्थापित किए थे। तो चारों दिशाओं में अखंड भारत के लिए 4, हर दिशा में 4 पीठ स्थापित किए, और उसके बाद अद्वैतवाद का इन्होंने दर्शन भी दिया था और प्रचार प्रसार किया था उसके बाद। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव और कौन से थे, नयनार, इन संतों ने और प्रचारित किया। ठीक है, वैष्णव कौन थे, जो विष्णु को मानते थे, और शैव कौन थे, जो शिव भगवान को मानने वाले थे। ठीक है, तो वो नयनार संतों का था। ठीक है, भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी में हुआ था। तो एक तो ये 8वीं और 9वीं 10वीं शताब्दी में तो चला, फिर उसके बाद मेन जो दूसरा सेकंड इनका वो माना जाता है, तो वो आया था कब, 15वीं और 16वीं सदी में, जब इसके नेतृत्व की बागडोर किसके में हाथ में आ गई, कबीर, नानक, तुलसी, सूर, मीराबाई। तो जैसे नानक किसके समकालीन थे, ये बाबर के समकालीन थे उसी टाइम के, कबीर, तुलसी, ये सब उसी टाइम के थे। ठीक है, तो इन्होंने फिर भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। मध्यकालीन में एक और वर्ग था, कौन था, सूफी। एक सूफी संप्रदाय था, तो उसने भी समाज में समरसता फैलाने में मदद की। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे और समाज में एकता और सौहार्द फैलाने और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीत का सहारा लेते थे। ठीक है, कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, ये तो दक्षिण उत्तर की बात हो गई। अब उत्तर पूर्वी हिस्से में क्या था, जो कामरूप थे, असम का ही नाम कह सकते हैं, या फिर असम का एरिया को कहते थे कामरूप। ठीक है, तो असम राज्य में स्थित था। यहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया, शंकरदेव ने किया था। तो असम में कौन फेमस थे, शंकरदेव थे। ठीक है, शंकरदेव थे। यहाँ पे क्या था इनका, एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। ये विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की, एक शरण संप्रदाय की। वे कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा दोनों के विरोधी थे। ना तो वे कर्मकांड को मानते थे और ना ही किसको मानते थे, मूर्ति पूजा को मानते थे। अच्छा, ये बात ध्यान देने योग्य है कि देखिए, विष्णु के उपासक थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कर्मकांड और मूर्ति पूजा दोनों को नहीं मानते थे। वे असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। वल्लभाचार्य जो थे वो तेलुगु ब्राह्मण के पुत्र थे। परंपरानुसार उन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करने अपना शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। तो वल्लभाचार्य किसके प्रवर्तक थे, तो शुद्धाद्वैत कह सकते हैं या फिर पुष्टि मार्ग कह सकते हैं। और ये कौन के, अग्नि के अवतार थे वल्लभाचार्य। ठीक है, ये कृष्ण के बड़े भक्त थे, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, और वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का अणुभाष्य और बृहद भाष्य, भागवत की सुबोधनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य,
पत्रावलंबन, दशम स्कंध अनुक्रमणिका, त्रिविध नामावली आदि हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। तो शुद्धाद्वैत मत किसका था या शुद्ध अद्वैतवाद किसका था? तो ये वल्लभाचार्य थे, जिसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। और द्वैतवाद के कौन थे? तो ये थे माधवाचार्य। माधवाचार्य किसके थे? द्वैतवाद के। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे, जिनका अभी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनी हुई है ना, रामानुजाचार्य की। और द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? निम्बिकाचार्य, द्वैतवाद के। और वो क्या था? वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? निम्बिकाचार्य। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण में हुआ था। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। कबीर 1398 से 1518 ईस्वी रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था तथा पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति नीरू तथा नीमा ने किया था। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। तो इनके उपदेशों का संकलन को क्या बोलते हैं? बीजक बोलते हैं, ठीक है, जो कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ भी है। सबद, साखी, रमैनी कबीर की रचनाएं, 3 ही रचनाएं की हैं इन्होंने, जो कि मतलब रचनाएं तो बहुत सारी थी, उनको जो क्या किया गया, संकलन किया गया, वो सबद, साखी और रमैनी 3 में है, ठीक है। परंतु धर्मदास के साथ उनके संवादों का संकलन अमरमूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। लेकिन जो एक संवादों का संकलन है तो वो अमरमूल नाम से शीर्षक के अंतर्गत है, ठीक है। और किसके साथ हुआ था? ये धर्मदास के साथ, ठीक है। संत मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर 1574 ईस्वी में कड़ा, वर्तमान कौशाम्बी जिला में हुआ था। मलुकदास कहे गए कभी मलूक ना। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। तो घासीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हुआ था 1756 में। इन्हीं के नाम पे एक वो भी है, अभ्यारण्य भी है छत्तीसगढ़ में। इनके पिता महंगूदास और माता अमरोतीन बाई थे। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? यह है केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में है, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में है, वैद्यनाथ बिहार में, झारखंड में, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, नागेश्वर सोमनाथ गुजरात, त्र्यंबकेश्वर घृणेश्वर भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी रामेश्वरम तमिलनाडु, ठीक है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अब गुरु नानक आ जाएंगे, जो सिखों के प्रथम गुरु हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में। तो यदि आप गांधी जी से इनको थोड़ा सा संलग्न करना चाहें तो ये हो सकता है कि गांधी जी का कब हुआ था? गांधी जी का 1869 में, और इनका कब हुआ है? 1469 में, ठीक है। तो अगर गांधी जी का याद है तो इनका याद हो जाएगा, इनका याद है तो गांधी जी का हो जाएगा। और कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अब यह ननकाना साहब कहलाता है। यह पंजाब के ननकाना साहब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 1539 में डेरा बाबा करतारपुर पाकिस्तान में नामक स्थान पर हुई थी। गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय की थी। तो ये भी है कि किसके समय इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी के समय की थी, ठीक है। नानक एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। गुरु नानक का कहना है, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी की भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। अब मीराबाई आ जाते हैं। ये रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था।
और बाकी तो ये है ही कि ये कृष्ण भक्ति बड़ी, ठीक है, और भक्ति आंदोलन का इनका कृष्ण भक्ति का माना जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को जो लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म 1270 में पंढरपुर में हुआ था। किनका? नामदेव का। और इनके गुरु कौन थे? गुरु विशोबा खेचर थे, ठीक है, पंढरपुर गुरु विशोबा खेचर। नामदेव वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। विशोबा खेचर अथवा खेचर नाथ नामक एक नाथ पंथी कनफटे ने रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी, किन्हें? नामदेव को, और ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचय कराया। नामदेव ने कहा था, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। इनके कुछ गीतात्मक पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। तो एक गुरु ग्रंथ साहब का है कि किस किस के हैं, तो नामदेव के भी हैं, कबीर के भी हैं, और गुरु नानक के भी हैं, ठीक है। तुकाराम का गुरु ग्रंथ साहब में, ठीक है। तुकाराम का काल, महाराष्ट्र के दूसरे संत है कौन? तुकाराम। उनका काल कब है? 1608 से 1649, मतलब अभी ये कौन आ गया? शाहजहां आ गए, ठीक है। तो तुकाराम का कब है? 1608 से 1649 के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 में जन्मे संत तुकाराम 1649 में अदृश्य हो गए। यह बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे, ये बरकरी से थे, ठीक है, जो तुकाराम थे, ठीक है। दादू दयाल का समय 1544 ईस्वी से 1603 के मध्य था। त्यागराज का समय 1767 से 1847 तक था। यह भक्ति मार्गी कवि और कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। त्यागराज भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य 1486 से 1534 ईस्वी तक रहे हैं। का जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया, उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। अब जो तुलसीदास जी हैं वो किसके समकालीन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं अकबर और जहांगीर दोनों के, ठीक है। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस तो फेमस है ही, जो हर घर में मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है। अवधी भाषा में किया था इन्होंने रामचरितमानस का रचना की है। जो सूफी मत का जन्म भले ही विदेशी धरती पर हुआ हो, किंतु उसका पोषक तत्व तो भारतीय वेदांतवाद है। सूफी मत जो है, जो सूफी आए थे वो कौन आए थे? जैसे सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय का माना जाता है वो, तो मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। ये मोहम्मद गजनबी के टाइम, उसी टाइम 11वीं 12वीं शताब्दी के टाइम आए थे, ठीक है। तो उसी टाइम से जाना जाता है, और आए तो विदेशी धरती से है, लेकिन जो उनका पोषण और तत्व हुआ है ये भारतीय वेदांतवाद से हुआ है। सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर और सरस अभिव्यक्ति है। सूफी क्या है? प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर और सरस अभिव्यक्ति है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी मत पर 4 दार्शनिक प्रभाव हैं। क्या क्या है? आर्यों का अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। सेकंड क्या है? नव अफलातूनी मत भी है, उनके दार्शनिक प्रभाव है। विचार स्वतंत्र है, इस्लाम की गुह्य विद्या है, ठीक है। और क्या है? चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अब्रू इशहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी। तो अफगानिस्तान में हुआ था इसका, और किसने की थी? इशहाक समी चिश्ती और ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी। किंतु भारत में जो इनका सर्वप्रथम हुआ था वो कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। इन्हीं के नाम पर जो कुतुब मीनार बनी है, ठीक है। निशापुर के हरोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने। शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे, जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। मतलब किनकी? जो बाबा फरीद हैं, इनकी भी कुछ रचनाएं हैं, वो किस में है? गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। वो बाकी कबीर की हैं
और नामदेव की हैं और गुरु नानक की तो हैं ही है। ये बलवन के दामाद थे बाबा फरीद। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गज शंकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, उनके अन्य प्रमुख शिष्य कौन हैं? अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नसरुद्दीन चिरागे दहलवी। ठीक है, ये दोनों उनके शिष्य थे। कौन थे? साबिर कलियारी और चिरागे दहलवी। ठीक है, नसरुद्दीन चिरागे दहलवी, ये दोनों इनके शिष्य थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और 1325 में निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी। 1325 में इन्हें ग्यासपुर में दफनाया गया है। दफनाया गया था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया 7 सुल्तानों का राज देखा था। एक शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने, और दूसरे कौन थे? अमीर खुसरो। इन दोनों ने ऐसे हैं जिन्होंने 7 सुल्तानों का राज्य देखा है, जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। निज़ामुद्दीन औलिया की खासियत है, वे किसी भी राजा से के दरबार में नहीं गए मिलने। ठीक है, जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वार से बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब इलाही और सुल्तान औलिया के नाम से प्रसिद्ध थे। क्या क्या बोला जाता था उन्हें? उन्हें महबूब इलाही बोला जाता था और सुल्तान उल औलिया मतलब संतों के राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहाँ उन्हें शेख अल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सोहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव जो था वो सिंध के क्षेत्र में था। एक तो चिश्ती सिलसिला चल रहा था सूफियों में, दूसरा कौन था? अब ये सोहरावर्दी, जो कहाँ पे था? इसका प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। ठीक है, फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। ठीक है, फिरदौसी। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोइनुद्दीन कादिर जिलानी थे। कादरी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो कादिर जिलानी थे। कादरी शाखा कादिर जिलानी, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की प्रमुख उपाधियाँ क्या थी? महबूब ए सुमानी और ईश्वर का प्रेमी जिसे कहा जाता है, पिराने पीर संतों की प्रधान, पीर दस्तगीर मददगार संत। किसे कहा जाता था ये? शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, जो कि किसके थे? कादरी शाखा के प्रमुख संस्थापक थे। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार साहेब नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने 15वीं सदी में किया। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। अब नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना आ जाती है, जो कि किसने की थी? बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना। ख्वाजा ख्वांद महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे, जो भारत आए और कश्मीर को अपना केंद्र बनाया, किंतु भारत में इस शाखा का मुख्यतः प्रसार 17वीं सदी के लगभग ख्वाजा बकी बिल्लाह द्वारा हुआ, जो अपने गुरु की आज्ञा से काबुल से आए थे। शेख अहमद सरहिंदी इनके प्रमुख शिष्य थे, जो मुजुद्दीन अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से, मुजद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से विख्यात थे। उन्होंने बजहत उल सुहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समा के विरुद्ध था। कौन सा? नक्शबंदी। ठीक है, और इनसे जुड़े हुए कौन कौन फेमस थे? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद और शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, और ये क्या था? संगीत का विरोधी था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था नक्शबंदी। उन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। इसी कारण कहा जाता है कि औरंगजेब जो भी मुगलकालीन शासक थे ना, उनमें सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी था। ठीक है, सूफी संत साहिब मोहम्मद गौश ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे, मोहम्मद गौश। ठीक है,
मुगल बादशाह हुमायूं तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था, शाह मोहम्मद गौश का। और मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर ए खम्स है, जिसमें उन्होंने अपना आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया है। ठीक है, तो मोहम्मद गौश ने क्या किया था, हठ योग की एक पुस्तक कौन सी थी, अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया था। ठीक है, फारसी और अरबी भाषा में। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी संगीत समारोह का नाम है। शेख सूफी बाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए जो अधिकृत व्यक्ति होते हैं उन्हें शेख कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को क्या बोलते हैं, उलेमा कहा जाता है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना जो की थी वो किसने की थी, रस खान ने की थी। इसमें उन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया था। सुजान रस खान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रस खान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा थी। ठीक है, 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मलिक मोहम्मद जायसी, तो इनकी 12 मासा थी। पद्मावत तो सभी मैक्सिमम लोगों को पता है। अखरावट आखिरी कलाम, तो क्या क्या थी, 12 मासा, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इनमें से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है। उत्तर प्रदेश में बाराबांकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाही की मजार स्थित है। कहाँ पे, देवा शरीफ में, बाराबांकी। ठीक है, ईसा मसीह जो है उनका जन्म कब हुआ था, 4वीं ईसा पूर्व में हुआ था। यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ईसाई मान्यता के अनुसार कहाँ पे हुआ था इनका, यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीदी दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार जो है वो ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन ही सूली दी गई थी। असीसी के संत फ्रांसिस ऐसे ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पशु पक्षियों से प्रेम के लिए कौन से संत हैं ईसाई जो विख्यात है, तो कौन है, असीसी के संत फ्रांसिस। वेटिकन इटली में स्थित स्थल रुद्ध संप्रभु देश है वेटिकन इटली। ठीक है, और जो वेटिकन सिटी है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। तो ये एक्सप्लेनेशन खत्म होती है भक्ति आंदोलन की। क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और भी अगर वीडियो देखना है तो और भी हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के और पीजीटी टीजीटी से संबंधित और नेट से संबंधित भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।